Hello students, this is Smriti Singh. Welcome to your own channel. Today I will teach you about the animal kingdom of chapter 4 of the 11th. Okay, what is it? जो चैप्टर 4 एनिमल किंगडम है, जिसको कि हम लोग जंतु जगत कहते हैं, आज मैं वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो जंतु जगत, पूरे जगत को जानने से पहले जंतु क्या है वो पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और कॉमन सी चीज़ है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जंतु तो आपको पता ही होगा, पर एक हम लोग बायोलॉजिकली उसको साइंटिफिक वे में डील करेंगे। ओके, कि कैसे कैसे उसमें फीचर्स हमें ऐड करना चाहिए और क्या क्या उसके बेसिक फैक्ट्स हमें जानने चाहिए। ओके, तो जंतु जगत में यहाँ पे जंतु के बारे में पहले जान लेना है। सिंपली जगत क्या हो गया? जगत मीन्स, किंगडम मीन्स उसका एक बहुत बड़ा सा समूह, बहुत बड़ा सा ग्रुप। ओके, एक बिग ग्रुप जो होता है उसको हम लोग जगत कहते हैं, किंगडम कहते हैं। ओके, तो इस किंगडम के अंदर यानी जो जंतु जगत है, उस जंतु जगत के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के जंतु मिलेंगे, तरह तरह के जंतु। कुछ जंतु ऐसे जो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ जंतु ऐसे जो पानी में रहते हैं, कुछ जंतु ऐसे जो हवा में उड़ सकते हैं, कुछ जंतु ऐसे जो पेड़ पे रह सकते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जिसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए। कुछ जंतु ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, आपसे भी काफ़ी बड़े हैं। तो तरह तरह के जंतु हैं जिसमें लक्षण भी तरह तरह के होते हैं। ठीक है, वो उसमें क्या लक्षण ऐसा खास है कि वो पानी में ही रह सकता, ज़मीन पे नहीं रह सकता, कुछ जो जंतु ज़मीन पे रहता है वो पानी में नहीं रह सकता, आखिर ऐसा क्या लक्षण है, ये सारी बातें आपको जाननी है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी एनिमल किंगडम का, मीन्स थोड़ा सा सिर्फ मैं परिचय आपको समझाऊंगी एनिमल किंगडम चैप्टर का। ठीक है, तो थोड़ा परिचय में ये है कि ये इस पूरे जंतु जगत में बहुत बड़ा ये जगत है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। तो मुख्य तौर पे यहाँ पे जंतु जो है वो जंतु यानी एनिमल, इस एनिमल में मेन फीचर क्या होना चाहिए कि इट इज मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर कहने का अर्थ ये हो गया बहुकोशिकीय। ठीक है, कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय जीव होता है और यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट को हिंदी में यूकैरियोट ही कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है वो खाली समझिए आप। तो ये जो जंतु होता है वो मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है, मीन्स कि जो जंतु जगत में जीव को रखा गया है वो बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है। ठीक है, बहुकोशिकीय यानी वैसा जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं मौजूद हों, वो बहुकोशिकीय होता है। जैसे मानव है, हमारे आसपास मिलने वाले और भी बहुत सारे जंतु हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय बैल है, जो कुछ ये देख रहे हो ये सब बहुकोशिकीय हैं। मीन्स उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं लगी हैं। तो जंतु जगत में वैसे जीव को रखा गया है जो कि बहुकोशिकीय होता हो और यूकैरियोट्स होता हो। यूकैरियोट्स कहने का अर्थ कि वो वैसा कोशिका वाला जो कोशिका में एक सत्य न्यूक्लियस, सत्य केंद्रक मौजूद हो। ठीक है, वैसा केंद्रक जिसके ऊपर एक केंद्रक झिल्ली भी लगी होती है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने 9th में भी इसके बारे में पढ़ाई करी होगी, इसलिए उतना डिटेल्स मैं इसको नहीं बताऊंगी, पर सिंपली मैं आपको समझा दे रही हूँ कि कोई भी जो कोशिका होती है वो कोशिका झिल्ली के अंदर आप जो केंद्रक बनाते हो उस केंद्रक में ये गुणसूत्र का धागा होता है और उसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है। ठीक है, तो अगर ये झिल्ली लगी हुई है गुणसूत्र के ऊपर पे, ये है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप बोलिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर लगा है ऊपर तो ये ट्रू न्यूक्लियस होता है और ट्रू न्यूक्लियस वाले को ही हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये, यू मतलब ही होता है ट्रू। ओके, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, मीन्स सत्य न्यूक्लियस। सत्य न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का जो एक खास लक्षण होना चाहिए वो अगर मौजूद है किसी भी कोशिका के अंदर केंद्रक में, तो वो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी, यूकैरियोट्स कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो भी जंतु जगत है उसमें जो जंतु है वो बहुकोशिकीय जीव होना चाहिए और वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। ऐसे जीव को जंतु जगत में रखा गया है। अगला लक्षण आप देखो, इट हैज़ एबिलिटी टू मूव। जो जंतु है उसमें कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपना
स्थान बदल सकता है, मतलब वो मूव कर सकता है, इधर उधर हिल डुल सकता है। जैसे मैं ही आपके सामने हूँ, मैं इधर जा सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ, आप भी अपने जगह पे अपने खुद ब खुद बदल सकते हो, उठ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो वी कैन मूव, हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना प्लेस। तो हम लोग भी एक जंतु के अंदर ही आते हैं, पर हम लोग थोड़ा एडवांस जंतु हो गए, थोड़े से और जंतु से, एनिमल से हटकर, लेकिन जंतु के ही लक्षण हमारे अंदर हैं, तो हम लोग भी जंतु के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ इंटेलिजेंसी के वजह से ह्यूमन को एक अलग में सेटअप कर दिया जाता है, पर हमारे अंदर एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो एनिमल होगा, जो जंतु होगा, उसमें क्षमता होगी कि वो अपना स्थान बदल सकता हो, अपना एक जगह से दूसरे जगह जा सकता हो, वो मूव कर सकता हो, मूवमेंट उसमें होता हो, ठीक है, हिलना डुलना हो सके। इट हैज़ हेट्रोट्रॉप्स, इट इज़ हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया, यहाँ मीनिंग खाली आप समझो ना, मीनिंग से ही आपको सब समझ आ जाएगा। हेट्रो मीन्स ही होता है डिफरेंट, ओके, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉप्स और सिंथेसाइज। तो डिफरेंट सिंथेसाइज कहने का मतलब क्या हो गया ना कि ये दूसरे जीव पे, डिफरेंट दूसरे जीव पे निर्भर करता है भोजन के लिए, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि ये ऑटोट्रॉप्स है, ऑटो मतलब खुद ब खुद, यानी अपने आप उसमें भोजन तैयार हो रहा है, उसको किसी दूसरे पे निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो दूसरे जीव जंतु को नहीं खाएगी, जो भी पादप है वो दूसरे जीव जंतु को वो नहीं खाता। लेकिन जंतु में क्या है ये कि ये लक्षण है जंतु में कि ये हेटेरोट्रॉप्स होगा, विषम, डिफरेंट मीन्स विषम, हिंदी में उसको विषम बोलते हैं, यानी दूसरे जीव पे वो निर्भर कर रहा है अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो मुख्य तौर पे, मोटे मोटे तौर पे जंतु के ये मुख्य लक्षण हो गए जंतु को पहचानने के लिए कि जंतु क्या है, ठीक है। आपके सामने से कोई भी वैसा जीव है जो जीव में ये सारे लक्षण दिखाई पड़ेंगे तो वो जंतु होगा, ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ है। तो ये हो गए कैरेक्टर्स। अब हमें बात करनी है, ये जो जंतु है ये तो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, जैसे मैं अभी शुरू में ही आपको बताई कि कुछ जंतु हैं पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, कुछ खुली आंख से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, जो नहीं दिखते उसको सूक्ष्मदर्शी में भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो तरह तरह के जंतु हैं। तो इस जंतुओं को मोटे तौर पर मुख्य 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो मुख्य 3 भाग कौन से हैं, ये 3 भाग हैं, पर मेजरली आप लोगों को सिर्फ 2 भाग ही समझना है, तो मैं मेजरली इसको 2 भाग में ही आपको बताऊंगी। पूरे जंतु जगत को 2 भाग में बांटा गया है, उसको हम लोग सब किंगडम बोलेंगे। जैसे ये एनिमल किंगडम, एक किंगडम बड़ा सा एक जगत हुआ, उस जगत के अंदर 2 छोटे छोटे जगत बनाए गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग सब किंगडम कहते हैं। तो किस आधार पे ये 2 जगत बनाया गया है पूरे जंतु जगत के अंदर, और कौन कौन सा, चलिए वो बताती हूँ आपको, ठीक है। ओके, लेट्स सी, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, मीन्स जितने सारे जंतु मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, वो सारे के सारे जंतुओं को किस किस लक्षण के आधार पे कितने समूह में बांटा गया है, ये सारा पूरा एक फ्लो चार्ट आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लो चार्ट में है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ बोर्ड पर लिख रखी हूँ, वो है क्या, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। एनिमल किंगडम तो है ही है, पूरा का पूरा एक जंतु जगत है। उस जंतु जगत को 2 छोटे छोटे समूह में बांटा गया है, जिसको हम लोग सब किंगडम कहेंगे, मीन्स किंगडम के अंदर एक छोटा सा किंगडम होना, ठीक है। तो जितने जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उस सारे जंतुओं को 2 भाग में किस आधार पर बांटा गया, पहले वो आधार समझ लीजिए। 2 समूह में जो बांटा गया है, एक पहला समूह बनाया गया है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा है कॉर्डेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है और क्या आधार है इसका? आधार सिर्फ 3 चीज है, ठीक है, मुख्य तौर पे 3 आधार है। क्या आधार है, चलिए मैं इसको यहां पर मेंशन कर दूं। पहली तो चीज है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। दूसरा है, अब ये क्या है वो तो मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले मैं मेंशन कर दूं, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। एंड तीसरा है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, और इसको एक्चुअल में ना फेरेंजियल गिल स्लिट बोलते हैं, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये क्या है समझिए, सिंपली यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड क्या होता है?
ओके और मेन बात यही है नोटोकॉर्ड, बाकी चीज़ें तो है ही है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो है ही है, लेकिन सबसे पहले फोकस करना है नोटोकॉर्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि कॉर्डेटा मतलब ही हो गया कि कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड। ओके तो यहाँ भी कॉर्डेटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया नोटोकॉर्ड। ओके तो सिंपल सा ये हो गया, तो ये इसका कॉर्डेटा का मतलब ही हो गया नोटोकॉर्ड एंड इधर कॉर्डेटा का मतलब ही हो गया नोटोकॉर्ड। अब देखिए कॉर्डेटा यहाँ पर लगा हुआ है नन कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्डेट नहीं होना, ठीक है, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पे नन लगा हुआ है मीन्स कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड नहीं होना। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है वो समझिए। सिंपल सी चीज आपने बचपन में पढ़ाई करी होगी, इनवर्टिब्रेट एनिमल एंड वर्टिब्रेट एनिमल, ठीक है। इनवर्टिब्रेट एनिमल जिसमें कि आपने पढ़ाई करी होगी जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स उसके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का बोन प्रेजेंट नहीं है। ओके बैकबोन नहीं है, बॉडी में किसी तरीके का बोन भी नहीं है। पर इनवर्टिब्रेट ये हो गया, और वर्टिब्रेट क्या है कि वर्टिब्रेट में बैकबोन प्रेजेंट होता है। ओके तो सिंपली वही चीज यहाँ भी है लेकिन माइन्यूट डिफरेंस हो गया। क्या है डिफरेंस वो समझिए। नन कॉर्डेटा में वाकई नन कॉर्डेटा को आप इनवर्टिब्रेट एनिमल बोल सकते हो जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है और किसी प्रकार की कोई हड्डी भी मौजूद नहीं होती है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब ही ये हो गया कि रीढ़ की हड्डी जहाँ पे मौजूद होगी जिसके डॉर्सल साइड में यानी पीठ साइड में, पीठ के पीछे अगर ये चीज़ उपस्थित है, ठीक है, बैकबोन का एक फ्रेम होता है उसको हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं, तो अगर वो उपस्थित है प्रेजेंट तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉर्डेटा मतलब ही नोटोकॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड होना और यहाँ नोटोकॉर्ड नहीं होना। ओके तो ये नोटोकॉर्ड मतलब हो गया सिंपली कि ये बैकबोन को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें बैकबोन होगा वो कहलाएगा कॉर्डेटा और जिसमें नहीं होगा वो कहलाएगा नन कॉर्डेटा। ओके ये बात हो गई। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड क्या होता है? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की हमारे पीठ के पीठ साइड में ये प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड के नीचे प्रेजेंट है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में जो पूरा तंत्रिका तंत्र लगा होता है जो जस्ट बैकबोन के नीचे ही उपस्थित होता है, ठीक है, तो वो हो गया नोटोकॉर्डेटा और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, नहीं है तो नन कॉर्डेटा, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहने का मतलब कि जो एंटेरियर साइड यानी कोई भी एनिमल है उसका जो अग्रभाग होता है, सर के साइड का भाग, उधर हृदय निर्मित होना, फेफड़ा निर्मित होना, ठीक है, लंग्स और हार्ट जनरेट होना, ये सारी चीजें फेरेंजियल गिल स्लिट से बनती है। तो अगर ये चीज जनरेट हो रहा है, बन रहा है, तो वो कॉर्डेटा के अंदर होगा। ये चीज अगर नहीं हो रहा है तो नन कॉर्डेटा के अंदर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे हो गई कि अगर ये तीनों पॉइंट मिल रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी एनिमल में ये तीनों फीचर्स मिलते हैं तो उसको बोलोगे कॉर्डेटा, और ये तीनों नहीं मिलता है, इसमें नहीं मिलता है तो मीन्स ये हो गया नन कॉर्डेटा। ओके तो ये कॉर्डेटा एंड नन कॉर्डेटा। अब ये तो मेन सब किंगडम हो गया कि किस आधार पे एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया। अब इसी में जानना है कि दो सब किंगडम के अंदर भी अब तरह तरह के जीव मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉर्डेटा जो भी वर्टिब्रेट है, मतलब कि जिसके अंदर हड्डी लगी हुई है, जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो सारे के सारे एक ही जैसे जीव हैं, उसमें भी भिन्नता होती है, वो भी अलग अलग ढंग के होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर ग्रुप बनाया गया है। क्या है ये ग्रुप? उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन खाली मैं बताऊंगी, बाकी तो इन सारे ग्रुप का डिटेल्स आपको जानना है, ठीक है, जो कि अलग अलग एक टॉपिक बना करके आपको समझाया जाएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में वो है क्या वो समझिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है आपका। ओके तो यूरो, सिर्फ इसका मीनिंग समझोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ, है ना। यूरो मतलब होता है टेल एंड कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड अगर टेल साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा। ओके और इसमें क्या फीचर्स हैं, नहीं है, क्या डायग्राम बनेगा, इसका तो पूरा टॉपिक पे डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको मीनिंग समझना है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब ही होता है हेड, ओके, और कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, तो मीन्स कि हेड साइड में खाली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा कहेंगे। ओके एंड वर्टिब्रेटा
ये हेड टू टेल प्रेजेंट होगा बट इन कॉलम, छोटे 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 टुकड़ों में बटा होगा, एक कॉलम में बटा होगा, इसलिए उसको हम लोग वर्टिब्रेटा बोलेंगे। जैसे ह्यूमन है, आपके आसपास कैट है, डॉग है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वर्टिब्रेटा है, क्योंकि उसका बैकबोन एक कॉलम में छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है। ओके, तो नोटोकॉर्ड इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका ग्रुप भी बनाया गया है। टेल साइड में है यूरोकॉर्डेटा, हेड साइड में है सिफेलोकॉर्डेटा, और अगर वही नोटोकॉर्ड कॉलम में बटा हुआ है तो वर्टिब्रेटा। ओके, बस इतनी ही बातें इसके अंदर नहीं है, और भी चीजें हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन में जानना है। ठीक है, इसके ऊपर फिर अलग टॉपिक बनाऊंगी। नेक्स्ट आप देखिए नन कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, नन कॉर्डेटा के अंदर पूरे के पूरे 9 फाइलम है। 9 फाइलम मीन्स इसके अंदर जो सब किंगडम के अंदर ग्रुप बनाते हैं ना, उसको फाइलम कहते हैं। ओके, यही ग्रुप आप अगर प्लांट में करोगे तो उसको डिवीजन कहा जाता है, पर एनिमल में करते हैं तो इसको हम लोग फाइलम कहते हैं। ठीक है, अब ये 9 के 9 फाइलम है। पहले वाले क्लासिफिकेशन कुछ ओल्ड क्लासिफिकेशन थे जिसके अंदर पूरे 11 फाइलम थे, पर उसको कुछ रीजन से 2 फाइलम को रिमूव किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इससे मैच नहीं हो रहे थे, तो वो रिमूव करके अभी टोटली 9 के 9 बने हुए हैं। ठीक है, अब ये 9 का 9 पूरा अलग अलग से एक सिंपल मीनिंग के बेसिस पे आप इसको नहीं समझ पाओगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये फाइलम जो है वो फाइलम एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर मैं 1 नंबर में पॉरीफेरा लिखी हूं तो पॉरीफेरा 1 में ही होगा, 2 में अगर सिलेंट्रेटा है तो 2 में ही सिलेंट्रेटा होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप 3 वाला 1 में लिख दिए, 1 वाला 5 में लिख दिए, 6 वाला 2 में लिख दिए, ये नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ग्रो कर रहा है, इसमें एडवांसमेंट डेवलपमेंट धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है, मीन्स वो और ज्यादा विकसित होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप उलट पुलट लिखोगे तो ज्यादा विकसित चीज आपको पहले मिल जाएगा और जो कम विकसित है वो बाद में आ जाएगा, है ना। तो ये एक इसी सीक्वेंस में इसी तरह से अरेंज होना चाहिए। तो ये पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्कहेल्मिन्थ्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकानोडर्माटा। अब ये किस तरह के एनिमल हैं, ये एक एक टॉपिक के ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है,